हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक 2D ड्राइंग को 3D ड्राइंग में कन्वर्ट करना सीखेंगे। 2D को इंग्लिश में 2 डायमेंशंस बोला जाता है, जिसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं 2D। वहीं 3 आयामी को इंग्लिश में बोलते हैं 3 डायमेंशंस और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं 3D। देखो, किसी ऑब्जेक्ट के टोटल 3 डायमेंशन होते हैं। एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ और एक होती है हाइट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के इन 3 में से 2 ही डायमेंशन होते हैं तो द्विआयामी कहलाता है। अब इस ए को आप देखिए, इसके 2 ही आयाम है, एक ये लेंथ और एक ये हाइट, इसलिए इसको हम द्विआयामी यानी कि 2D बोलेंगे। वहीं अगर हम इस ए को देखें तो लेंथ और हाइट के साथ साथ हमें इसकी ब्रेड्थ भी नजर आती है। इसका मतलब ये त्रिआयामी है, तीनों आयाम हमें इसके नजर आते हैं। अब 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस टेक्निक का प्रयोग करेंगे वो टेक्निक है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत हमें बताता है कि कोई वस्तु हमारी आंखों से जितनी दूर जाएगी वो हमें उतनी ही छोटी नजर आएगी। जैसा कि आप यहाँ ए के अंदर देख सकते हैं, ये जो लाइन है, जितनी बड़ी ये है, ये लाइन उससे छोटी हमें नजर आएगी। परंतु ये लाइन कितनी छोटी बनानी है वो हमें पता चलता है इस टेक्निक से, जिसको बोला जाता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अक्सर आपने एक ड्राइंग देखी होगी जिसके अंदर हम एक रोड बनाते हैं कुछ इस तरह से, और ये जो रोड है इसके बीच की दूरी कम करते हुए हम जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये हमें मिलता हुआ नजर आएगा। इस रोड की जो चौड़ाई है वो लगातार कम होती हुई जाएगी। जहां पर ये चौड़ाई कम होती हुई मिल जाती है, इस पॉइंट को बोलते हैं वेनिशिंग पॉइंट। वेनिश का मतलब होता है किसी चीज का शून्य हो जाना यानी कि खत्म हो जाना। मतलब ये कि वेनिशिंग पॉइंट के बाद हमें ये रोड नजर नहीं आएगा। ये वो पॉइंट है जहां तक हमारी आंखें देख सकती है इस रोड को। अब अगर हम इस ए की बात करें, ए के अंदर ये जो लाइन है ये कितनी छोटी होगी, इससे ये पता लगाने के लिए हम इस वेनिशिंग पॉइंट का प्रयोग करेंगे। यहां पर हमने क्या करना है, जैसे मान लेते हैं इस रोड के ऊपर कोई बिजली का पोल लगा हुआ है। अब ये जो पोल है जितना बड़ा यहाँ पर है, इसके बाद अगर इस पोल को हम यहाँ लेके जाएं तो ये कितना बड़ा हमें नजर आएगा। ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेनिशिंग पॉइंट का प्रयोग करेंगे और इस पॉइंट से इस वेनिशिंग पॉइंट को मिला देंगे। ये जो लाइन आई है ये हमें बताएगी कि जो पोल दूर जाते जाएंगे वो कितने छोटे होते जाएंगे। जो सेकंड वाला पोल होगा वो इतना बड़ा ना होकर वो अब उसका साइज ये होगा। एक पोल अगर यहाँ है तो उसका साइज ये होगा, अगर यहाँ है तो ये होगा। और जो पोल यहाँ पर होगा वो डॉट फॉर्म में हमें नजर आएगा, और ये क्योंकि वेनिशिंग पॉइंट है इसके बाद जो भी पोल होंगे वो हमें नजर नहीं आएंगे। अब वेनिशिंग पॉइंट की मदद से ये पता लगाना कि कोई वस्तु हमारी आंखों से जितनी दूर जाएगी तो वो कितनी छोटी हमें नजर आएगी, और फिर उसको ड्रॉ करना 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव टेक्निक कहलाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टेक्निक से इस ए को 3D फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब मान लेते हैं कि इस ए को अगर हम दूर इधर लेके जाएं तो यहाँ पर आकर ये वेनिश हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये वेनिशिंग पॉइंट आ जाता है। वेनिशिंग पॉइंट को जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर लो, वेनिशिंग पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, वेनिशिंग पॉइंट इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। जिधर आपको ठीक लगे उधर वेनिशिंग पॉइंट लेकर आप काम कर सकते हो। रेफरेंस के तौर पर मैंने यहाँ ए लिया है, आप कोई भी ABCD में से कोई भी लेटर ले सकते हो। यहाँ पर मैं इसका वेनिशिंग पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और इसकी मदद से हम इसको 3D फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारा अगला काम होगा, इस ए के जो ऊपर वाले सिरे हैं, एक ये और एक ये, सबसे पहले ऊपर वाले सिरों को इससे मिलाना। स्केल की हेल्प से हम एक एक करके इनको मिला देंगे। ये लाइनें आपने हल्की खींचनी है क्योंकि इनमें से बहुत सारी लाइनों को बाद में इरेज करना है। ऊपर वाली लाइनें मिलाने के बाद ये नीचे वाली लाइन हम मिलाएंगे पहले इधर वाले। अब जो बाकी सिरे बच गए, एक पॉइंट ये है, इसको भी हमने मिलाना है इससे। बट इसको मिलाने के लिए हमने इसको यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक नहीं लेके जाना। हमने क्या करना है, जितना एरिया हमारा दिखाई दे रहा है इस अक्षर के अंदर, यानी कि सिर्फ इतने ही एरिया को कवर करना है, इसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से ये जो पॉइंट है इसको भी जब हम मिलाएंगे तो इसको भी सिर्फ यहीं तक रखना है, इसको आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब ये आपने निर्धारित करना है कि इस ए की लेंथ और हाइट के अलावा जो हम ब्रेड्थ लेंगे इधर वाली, वो कितनी लेना चाहते हो। अगर आप ब्रेड्थ यहाँ से यहाँ तक लेके जाने हो तो यहाँ एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है। अगर इतनी रखना चाहते हो तो यहाँ ड्रॉ करोगे, इतनी रखना चाहते हो तो यहाँ ड्रॉ करोगे। वो इच्छा आपकी है कि ब्रेड्थ आपने कितनी लेनी है।
तो मैं ब्रेथ यहाँ पर इतनी ही लूंगा। जो लाइन ये है इसी के पैरेलल हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल को ऐसे हमने रखना है और इसी के पैरेलल हम स्केल को लेके जाएंगे और यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन इसको यहाँ पर काटेगी। इस लाइन से जो एक ये लाइन है इसके पैरेलल चलेंगी, यहाँ से ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अगला काम होगा, ये जो सिरे हैं ये अगर हमने थोड़े से राउंड शेप में दिए हैं तो यहाँ भी हम इनको राउंड कर देंगे। इसको भी हम थोड़ा सा राउंड कर देंगे और इसको भी। और अगर ये बिल्कुल शार्प एजेस होते तो इनको भी हम शार्प ही रखते हैं। जो ये पीछे वाली लाइन है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से लेकर यहाँ तक, ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं है। अब हम इनको इरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ए को 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर लाइट का इफेक्ट देना होता है। लाइट को अगर आप इधर से मान के चलोगे कि सनलाइट इधर से आ रही है तो हमने क्या करना है कि ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल ज़्यादा लाइट होगा, इस साइड वाला हिस्सा थोड़ा सा डार्क होगा और इधर वाला हिस्सा ज़्यादा डार्क होगा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर मैंने लाइट का इफेक्ट इधर से दिया है। ये हिस्सा लाइट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है और ये ज़्यादा डार्क है। इन तीनों हिस्सों में आपने ऐसे ही करना है। जिस तरफ से भी आप लाइट का इफेक्ट दिखाना चाहो दिखा सकते हो। एक हिस्से को लाइट रखोगे, एक को डार्क, एक को ज़्यादा डार्क। तो इस तरह से आप इसके अंदर सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।